औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 72 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 71 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एहसान जिक्र करते हुए फरमाया कि मैंने माल में तुम्हें एक दूसरे रिज़्क़ में एक को दूसरे पर फजीलत दी मैंने, और तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इस्तेमाल करते हो और तुम आपस में एक दूसरे को अपने से कम तर को उस नेमत में से इसलिए नहीं देते कि वो तुम्हारे बराबर हो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इनकार करते हो, मुनकिर होते हो, जबकि अल्लाह ने तुम्हें कुछ भी नहीं हो अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के सामने तुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ज़्यादा नेमतों से नवाजा, लेकिन तुम अपने से कम तर को नेमतें अता नहीं करते कि वो कहीं तुम्हारे बराबर ना हो जाए। आगे आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, एक और बड़ी नेमत का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम ही में से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए। यहाँ एक सवाल ये है कि तुम ही में से जोड़े पैदा किए, यहाँ इब्न कसीर की बुक में लिखा है कि तुम्हारी बीवियाँ पैदा की, लेकिन अज़वाज का मतलब जोड़ा होता है, कोई भी मियाँ या बीवी दोनों। मराद अगर ये ली जाए कि तुम्ही में से तुम्हारी बीवियाँ पैदा की, तो आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम का पैदा होना मराद ली जाती है कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उनका जोड़ा बनाया, और फिर उनके जोड़े के मिलाप से ज़मीन में इंसानों को आबाद किया, खा वो मुस्लिम हैं गैर मुस्लिम हैं जो भी हैं, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए और फैले। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि दूसरी जगह फरमाया कि तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक जान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। उम्मन देखने में ये बात आती है कि मर्द और औरत दोनों के मिलाप से अगले इंसान का वजूद होता है, लेकिन यहाँ मुराद फिर वही बात मैं जो कहूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम का पैदा करना फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम एक थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इब्तिदा आदम से हुई, फिर आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा, और हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के मिलाप से हाबिल और काबिल, अकलीमा और उनकी बहन, इस तरह फैलते गए और एक मुत्तफ़िक़ ले राय है ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले, और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में घबरा गए और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि मेरे लिए मेरा हमसफ़र, मेरा जोड़ा होना चाहिए। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी है कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने से पहले जो इंसान थे वो एक सुबह और एक शाम बेटा पैदा होता था आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से, उस वक्त तक जब तक के इंसान की काफ़ी नफरी दुनिया में आबाद नहीं हो गई। और फिर उसके बाद अब्बा सानी नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, जबकि शिर्क किया और इंसानियत ने शिर्क शुरू किया और कत्ल व गारत आम हो गई। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी ही बहन के लालच में आके अपने भाई को कत्ल कर दिया कि इसको मैं शादी करना चाहता हूँ, इससे मैं करूँगा और मेरी जोड़वा बहन से दूसरा क्यों करे। जब उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया और इस तरह के फितना फसाद बढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, तो बिलाखिर एक वक्त यह आया कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके तो इस जगह से तू हिजरत कर जा, और नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। और फिर दोबारा जब इंसानियत की इब्तिदा हुई तो नूह अलैहिस्सलाम से हुई। और यहाँ बात चल रही है बहरहाल के इंसान के लिए, और उसका जोड़ा पैदा किया, बीवी पैदा की आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम। और फिर ये कि बहुत बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़िक्र फरमाया, और नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि जिसके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जो नेमत है, सबसे अहम, वो खुशनसीब इंसान वो है जिसके पास उसकी बीवी और उसके मिजाज के मुताबिक और उसके पास रहने की जगह और सवारी हो, उसके लिए वो दुनिया का अमीर तरीन और खुशनसीब तरीन है।
बहरहाल आसानी और सहूलत की तरफ जिक्र करते हुए फरमाया सबसे ज़्यादा आसानी और सहूलतें इन्हीं चीज़ों से मैसर होती हैं। यहाँ फरमाया कि तुम्हारे जोड़े तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए। अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़ादा, और तुम्हारी बीवियों से फिर तुम्हारे लिए औलाद पैदा की, बच्चे पैदा किए, बेटा हो बेटी हो, औलाद पैदा की, और फिर उस औलाद को तुम्हारा ताबे और फर्माबरदार कर दिया। सॉरी, बनीन बेटे के औलाद के मानी में आता है, और हफादा जो है वो पोते के मानी में आता है। बहरहाल अरब की रवायात के मुताबिक बहुत ज़्यादा इसको लिया गया। बाद इसको ग़ुलाम के मानी में लेते हैं, बाद पोते के मानी में लेते हैं, नस्ल के मानी में, बाद पोता और नवासा दोनों ले रहे हैं, उसके लिए बोला जाता है, ये अल्फाज बोले जाते हैं। बाद दामाद के लिए भी बोलते हैं। बहरहाल जो भी है, और फर्माबरदारी और ताबे होने की तरफ इशारा है कि उससे नस्ल चली तुम्हारी। और अगर दामाद भी लिया जाए मराद, तो बेटी हुई तो बेटी से फिर बेटी तो औलाद ही हुई, बेटी तो नस्ल ही हुई, और उसके रेफरेंस से जो आगे रिश्ता बना वो दामाद का है। और इसका असल मतलब ताबे और फर्माबरदार होना है। और दामाद भी उसी तरह ताबे और फर्माबरदार हुआ करते थे, होते भी हैं, और आइंदा भी शायद हों इस तरह, जिस तरह की औलाद होती है। ताबे और फर्माबरदारी जो पोते होते हैं वो बेटों की निस्बत कहीं ज़्यादा काम आने वाले, कहीं ज़्यादा ताबेदार होते हैं, इसलिए कि जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो उस वक्त वालिदैन अभी जवान होते हैं, इतने बुढ़ापे में नहीं होते। जब वालिदैन के इंतहाई बुढ़ापे के वक्त आता है तो उस वक्त बेटे इधर उधर औलाद जो होती है वो इधर उधर कहीं मुश्किल में, काम में, या शादीशुदा होकर इधर उधर किसी, अगर बेटे हैं तो वो कमाने की सिलसिले में इधर उधर दूर हो जाते हैं वालिदैन से, और बेटियां हों तो शादीशुदा होकर दूर हो जाती हैं। तो उस वक्त में पोते ताबेदार और फर्माबरदार होते हैं, नस्ल जो आगे चली वो संभालते हैं दादा दादी को। और देखने में ये भी आया है कि दादा दादी अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करते, औलाद से नहीं करते थे जितना पोता पोती से करते हैं, और पोते पोतियाँ भी ज़्यादा अटैच होती हैं। ग़ुलाम की अगर सूरत ली जाए तो खिदमत गुजार, और ख़िदमत गुजारी में पोते औलाद से कहीं ज़्यादा पोते पोतियाँ होते हैं। फरमाया कि हफादा, और तुम्हारे लिए पोते पोतियाँ बनाए, उससे नस्ल चलाई। वरज़ा का को मिनता ये बात, और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि और पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हें दिया। पाकीज़ा रिज़्क़ से मुराद के अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हलाल करदा चीज़ें, खा वो जानवरों की सूरत में हों, 8 जोड़े अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत में गिनवाए, और खा वो फल फ्रूट में हो, खा वो ज़मीनी अजनास में से किसी और में हो, खेतों में और अजनास हों, सारों में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें पैदा की। सोचने की बात यह है कि इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ और हलाल चीज़ें पैदा की। अगर अल्लाह तबारक व तआला कम मिकदार में जायज़ और हलाल चीज़ें पैदा करता और नाजायज़ जिनको नाजायज़ करार देता वो ज़्यादा मिकदार में होती, तो फिर इंसान क्या करता, उनको हासिल करने के लिए कितनी तगोदो, कितनी कोशिश, कितना ढूंढना पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा चीज़ें हलाल और जायज़ बना दी, और एक आध चीज़, थोड़े बहुत चीज़ें हराम करार दी। फरमाया कि बनी इसराइल पे सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दी थी, इल्ला मा हुर्रिमा इसराइल अला नफ्सिही, सिवाय उन चीज़ों के कि जो बनी इसराइल ने ख़ुद अपने ऊपर हराम करार दे दी थी। तो बनी इसराइल से जहाँ एग्जाम्पल दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए हलाल और जायज़ चीज़ें को वाफर मिकदार में दुनिया में भेज दिया। और फिर आफ़ा भी बातिल जो मिनूना, क्या तुम फिर भी माबूदान बातला पर ईमान रखते हो, अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत से हट के किसी और की इबादत करते हो। अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत से हट के जिसकी भी इबादत की जाए उसको माबूदान बातला ही कहेंगे। फरमाया कि इतनी अनवा अक़साम की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेमाल करने के बाद, और हर तरह की सहूलत और आसानी के बाद फिर भी तुम शुक्र अदा करते हो, इबादत करते हो, तो माबूदान बातला की करते हो। पाकीज़ा रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देता है। अगर तुम्हारे माबूदों से कहा जाए तो वो एक ज़रा भी तुम्हें ख़ुद भी हासिल नहीं कर सकते, इतने मजबूर और बेबस होते हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि बातल पर ईमान रखते हो और अल्लाह का इनकार करते हो। बिनिमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और फिर ये कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं। कितनी नाशुक्री और नाकदरी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा दिया।
और फिर हलाल और तय्यब में से अल्लाह तबारक व तआला ये भी मुराद है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हलाल कर दी, लेकिन आमदन के जो ज़राए हैं तुम्हारे, जिन ज़राए से तुम उन चीज़ों को अपने लिए अपने हिस्से में लाते हो, उस अंदाज से, उस तरीक़ाकार से तुम उनको हराम कर देते हो। कोई किसी से ये बताए कि हलाल और जायज़ चीज़, पीछे भी जिक्र हो चुका है, हलाल और जायज़ चीज़ जो होती है उसके अगर हासिल करने का तरीक़ा हुसूल जो है वो नाजायज़ और हराम हो तो वो हलाल चीज़ भी हराम हो जाया करती है। एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर एक मुर्गी का गोश्त खाना अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया है और उस मुर्गी को ज़िबा करके खाने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर कोई उसको मुर्दार करके खाएगा या पत्थर मार के, या जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िबा करने का हुक्म दिया है तकबीर पढ़कर, उस तरह नहीं करेगा और किसी तरह उसको काट के सिर्फ खा लेगा, तो वो हलाल चीज़ उस पर हराम हो जाएगी। इसी तरह वो चीज़ें हलाल अल्लाह तबारक व तआला ने करार दी हैं जो हलाल होती हैं और उनको हम मेहनत करके हासिल करने की बजाय तरीक़ा इख्तियार करते हैं आसान, कि उसको चोरी छुपे या छीन झपट के हासिल कर लेते हैं और खाने के इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो फिर हलाल होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर हलाल और जायज़ करार दी, हमने तरीक़ा हुसूल से उसको हराम और नाजायज़ कर दिया। ये भी एक तरीक़ा होता है और इसको भी अल्लाह तबारक व तआला की हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को हराम करना फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मैंने तुम्हें हलाल और जायज़ दिया और तरीक़ा इख्तियार तुम्हें करना था, उसमें तुम्हें बाइख्तियार रखा, और जब तुम्हें मैंने बाइख्तियार रखा तो तुमने उसके हुसूल का तरीक़ा वो इख्तियार किया जिसका मैंने इनकार किया, और उस तरीक़ा हुसूल से चोरी डकैती राज़ानी और मारदार और किसी चीज़ को तकबीर के बगैर और इस तरह चढ़ावा दे के और अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा करके खा लेना, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नाजायज़ और हराम करार दे दिया और फरमाया कि ये सारे तरीक़े तुम्हारे हैं जो जायज़ और हलाल चीज़ों को नाजायज़ और हराम में बदल देते हैं। एक हराम जो बज़ाते खुद हराम होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हराम कर दिया जाता है, वो बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कम, इंसानियत की आसानी के लिए बहुत कम चीज़ों को हराम करार दिया, लेकिन एक वो है कि जो इंसान अक्सर चीज़ों को अपने ऊपर हराम करते हैं तरीक़ा हुसूल से, और फिर हराम करते हैं ना सिर्फ, बल्कि वो उसको हराम करके खाने में ज़्यादा लज्जत महसूस करते हैं और तरीक़ा हुसूल उनका नाजायज़ होने की वजह से जायज़ चीज़ें या हलाल चीज़ें हराम और नाजायज़ हो जाती है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का फरमाया कि अफ़ा बिबातिल युमिनून बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, अल्लाह की नेमत का इनकार करते। और ये भी मैं बता दूँ कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का कुफ़र है, कुफरान नेमत है कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जायज़ और हलाल करार दिया और उसके उसूल का तरीक़ा भी बता दिया, और हमने अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नहीं हासिल किया, बल्कि उसके इनकार किए हुए तरीके से हासिल किया, और फिर ये कुफरान नेमत हो जाता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत के बारे में फ़रमाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। सबका जारिया मेरा साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।